बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने जो है ना वो मरियम साहिबा के लिए फ्री रोड मैप लेके हाजिर हुआ हूँ। ये हमारी फ्री रोड मैप की जो सर्विसेज है, यहाँ बहुत से लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, रब्ता कर रहे हैं। आलमोस्ट रोज़ाना के हमें 50 प्लस जो है ना वो लोगों के रोड मैप रिसीव हो रहे हैं, और ये सर्विसेज सिर्फ गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए। खुदारा जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मैं उनसे कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है ना वो 1-on-1 पेड कोचिंग की तरफ आ जाएं। आप ना किसी दूसरे इंसान का जो है ना वो करें। अब देखिए, एक तरफ आप समझे ज़रा कि हमारे पास जो रेगुलरली लोग आ रहे हैं 50 प्लस पे आ रहे हैं, तो अगर आप इसे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके 3, आप इसे सेफ साइड पे 300 भी कर लें रोड मैप्स हमें रिसीव हो रहे हैं। और अगर आप इसको देखें तो मैं वीक के 1 या 2 या 3 या 4 लोगों पे के ऊपर जो है ना वो वीडियो बना सकता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ इस टॉपिक पे। वीक की या 10 बना सकूँगा, या बहुत ज़्यादा भी होगा तो 20 वीडियोस बन सकती हैं वीक की। इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बना सकता, मैं भी इंसान ही हूँ। मैं कौन सा कोई हवा में चलने वाला जो है वो कोई पुट्ठा ना पाइएगा, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं करूँगा। तो बेटर इज़ दिस कि हमें समझना पड़ेगा कि सब्र करना पड़ेगा बहुत से लोगों को, और मैं सबके साथ हूँ, मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ। खुदारा थोड़ा सा आप भी सब्र करें और पैनिक रिएक्शन ना किया करें। अगर आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे तो आप अपनी एंजाइटी को और ज़्यादा ट्रिगर कर लेंगे, और आप अपनी चीज़ों को और ज़्यादा जो ख़राब कर लेंगे। तो जिन लोगों को भी रोड मैप चाहिए, जो मैं बातें बता रहा हूँ, और जिन जिन के आपके सामने रोड मैप आ रहे हैं, उन लोगों के रोड मैप देखें और उन लोगों की बातों को समझें कि उनकी कैसे मेंटल हेल्थ है, क्या वो चीज़ें कर रहे हैं, गलतियाँ, और वो अगर वो आपके अंदर गलतियाँ हैं तो फ़ौरन से पहले उनको ख़त्म कर दें, फ़ौरन से पहले जो है वो उनको छोड़ दें। आज का जो रोड मैप है ये इंटरेस्टिंग है, और लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे है कि लड़कियां जो है मेजोरिटी में घर में रहती हैं और मेजोरिटी में मोबाइल इस्तेमाल करती हैं। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही हैं, वेली रहना और मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहना, और इसके बाद जो है चाय कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। ये 3 चीज़ें हैं जिन चीज़ों को अगर आप ये गलतियां कर रही हैं तो अभी से रोक दें अपने आप को और चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करें। मरियम जो है, इनकी एज 24 ईयर्स है, हाइट इनकी 5 फीट है, और जो इनका वेट है वो 68 केजी है। मैरिड हैं ये और फ्री हैं। अच्छा देखें, जब मैं आपसे पूछता ना मुझे अपने एक दिन की रूटीन बताएं, ये लफ्ज़ यहाँ लिखा हुआ है रूटीन। इस रूटीन से मुराद ये होती है कि आपने सुबह कितने बजे उठती हैं, दोपहर को सुबह नाश्ते में क्या करती हैं, दोपहर के खाने में क्या खाती हैं, रात के खाने में क्या खाती हैं, और आपकी बेड टाइमिंग क्या है। ये पूरी एक रूटीन कहते हैं इसको। अच्छा, इनका जो नाश्ता है वो होता है चाय पराठा, और चीनी वाली चाय होती है, और एक बड़ा कप होता है। पूरा दिन ये अकेली होती हैं घर में, तो इसीलिए जो है वो पूरा दिन फिर मोबाइल इस्तेमाल करती रहती हैं। इनको जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होती है, मुंह का जायका जो है वो इनका ख़राब रहता है। कभी कभार फास्ट फूड है। अब ये कभी कभार से मुझे नहीं पता है कि ये कभी कभार से कितना है। रात को सोते सोते 11, साढ़े 11, 12 बज जाते हैं इनको। अब 12 बजे ही इसको कंसिडर कर लें। और डेथ ड्रीम्स आती हैं इनको इनको यानी कि मौत के ख्यालात आते हैं। हर वक्त दिल परेशान रहता है, और मेडिसिन्स वगैरह भी इस चीज़ के लिए लेती हैं, चेकअप वगैरह भी करवाती हैं, और यही ख्याल आता रहता है मुझे कुछ होने वाला है, मुझे कुछ होने वाला है, मैं मरने वाली हूँ, मैंने तो मर जाना है। और मैं यानी कि ये कॉमन होता है लड़कियों में, मर्दों में भी होता है कि मैंने तो, जैसे एक लड़की का था उसे बार बार यही आता था, मैंने तो मर जाना है, मैं शादी क्यों करूं, और अगर मेरी शादी होगी तो शादी वाले दिन मैं मर जाऊंगी। ये मर्दों को भी होता है। कुछ लोग मैंने मर्दों को देखा था, उनकी शादी से 1 वीक पहले वो यही सोच रहे थे कि मैं शेरवानी क्यों सिलवाऊं, मैंने तो शादी वाले दिन मर जाना है। तो ये भी एक पैटर्न। फिर उसके बाद जो है वो स्टमक बहुत ज़्यादा इनका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, सीने में जलन रहती है, बदहज़मी रहती है, और स्टमक जो है वो ख़राब रहता है। ये कंडीशन तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसे से है, और इसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा इलाज करवाए हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट और चेकअप वगैरह भी करवाए हैं। यहाँ मैं मरियम साहिबा के लिए एक सलूशन देना चाहूँगा। मरियम साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ, तो आपने पता ही करना है, अपने ब्लड टेस्ट रेगुलरली बेसिस पे करवाते रहें, और अपने डॉक्टर के कंसर्न के साथ ही आप चलें। मैं जो चीज़ें भी आपको बताऊंगा वो अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, कैसे मैंने अपने स्टमक की हेल्थ को ठीक किया, कैसे और लोगों को जिनको मैंने कोच किया, और कौन कौन सी गलतियां जो आप कर रही हैं, ये सारा आपने सिर्फ इन चीज़ों पे अगर आपने अमल किया तो ही आपकी ज़िंदगी बदलेगी। देखें, स्टमक का कोई भी इशू है, किसी भी इंसान को इशू है, खुदारा आप किसी भी अक्लमंद इंसान के पास बैठेंगे ना, नॉलेजेबल बंदे के पास बैठेंगे, वो डॉक्टर हो, हकीम हो, वो कोई भी बंदा हो, वो एक ही चीज़ आपको बताएगा, एहतियात। स्टमक को अल्लाह ताला ने ऐसी इसकी कुदरती हीलिंग्स हैं कि अगर आप इसका बुरा खाना, जो ये बुरा खाना आप खा रहे हैं,
اگر اس کی جگہ آپ اچھا کھانا شروع کر دیں تو یہ خود بخود ہی آٹو ریسیٹ ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو کوئی کسی بھی طرح کی دوائی شوائی ان چکروں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ صرف 7 دن کے لیے آپ یہ ٹرائل کر کے دیکھ لیں. میں 7 دن کا اس لیے کہتا ہوں کہ لوگوں کو اگر یہ بتائے نا کہ آپ نے پوری زندگی چائے نہیں پینی، آپ نے پوری زندگی اس طرح کی چیزوں سے بچنا، وہ نروس ہو جاتے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ اور زیادہ پریشانیوں میں آتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ روٹی اگر صبح مارننگ میں کھا رہی ہیں، روٹی کی جگہ آپ انڈے استعمال کریں. انڈے زیادہ بیسٹ چوائس ہیں. اور روٹی کو پورے ٹائم میں پورے 3 وقت کھانے کے بجائے 1 یا 2 وقت کے اوپر لیں. میں صرف اور صرف دوپہر میں روٹی کھاتا ہوں، اور جب سے میں نے دوپہر میں روٹی 1 وقت کی ہے، میں سمجھتا ہوں میری زندگی بدل گئی ہے. آپ نے چائے بند کر دینی ہے، چینی آپ نے بالکل ختم کر دینی ہے. جن لوگوں کو بھی انزائٹی کا مسئلہ ہے، چینی نکال دو. انزائٹی میں سب سے جو بڑا ٹاسک آگے چیلنج آتا ہے وہ پری ڈائبیٹک ہوتا ہے. مجھے خود پری ڈائبیٹک کا چیلنج آیا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہر بندے کو، جن لوگوں کو میں نے کوچ بھی کیا، میجورٹی میں لوگوں کو یہی ایشو تھا. بیڈ ٹائمنگ جو ہے وہ آپ بدلیں. آپ کی 12-1 بجے تک سونے کی عادت نہیں ہونی چاہیے. آپ کوشش یہ کریں کہ 10 بجے تک سو جائیں. موبائل آپ کے پھر ہاتھ میں نہ ہو. پھر آپ 5 بجے اٹھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تھوڑی سلو واک کریں، ذکر اذکار کریں. اور آپ نے ذکر کیا فاسٹ فوڈ کا، فاسٹ فوڈ آپ کی زندگی سے بائیکاٹ کر دیں، بند کر دیں. ایٹ لیسٹ اس کو 6 to 8 ویکس کے لیے آپ نے نہیں کھانا. آپ اپنی ایک ڈائٹ بک دیکھیں گی، اس میں دیکھیں گی کہ کون کون سی چیزیں آپ کی بہتر ہو رہی ہیں اور کتنی کتنی بہتر ہو رہی ہیں. آپ کی ذات کے لیے نا آپ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اللہ کے بعد. آپ کی بہت سی پرابلمز آپ کو چیخ چیخ کے بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے. ایون میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا ہی دوں گا. پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہوا کہ جو آپ کا جو سیلز ہوتے ہیں نا، یہ باڈی کے جو 60 ٹریلین سیلز اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ہماری جو باڈی کے اندر 60 ٹریلین سیلز ہیں نا، یہ چیخ چیخ کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر ایک جو ہے نا سینسرز لگے ہوتے ہیں. یہ ہر چیز، ان کی کمیونیکیشن ہمارے پورے کے پورے ہے نا، باڈی کی کمیونیکیشن آپ کے دماغ کے ساتھ ہو رہی ہے، اسٹمک کی کمیونیکیشن آپ کے گٹ برین ایکسس کے ساتھ جو ہے نا آپ کے دماغ کے ساتھ ہو رہی ہے. تو جو آپ کو یہاں ڈسٹرب کر رہا ہے وہی آپ کو یہاں ڈسٹرب کر رہا ہے. آپ کا 95% سیروٹونین جو ہے وہ آپ کے گٹ میں بنتا ہے. تو پھر دیکھیں اگر آپ کا گٹ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کبھی بھی کو بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی ٹھیک نہیں ہو سکتی. آپ کو یہ بھی میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو موبائل فون کا ایکسٹرا لوگ استعمال کرتے ہیں، ہر وقت موبائل استعمال کرتے ہیں، وہ زیادہ بیمار رہتے ہیں. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پتہ نہیں کس عالم اور کس مفتی نے کہہ دیا ہے کہ بیوی کے اوپر جو ہے نا وہ صرف آرام ہی واجب ہو گیا ہے، کہ اس نے کوئی گھر کا کام نہیں کرنا، کوئی کچھ نہیں کرنا. ایون آپ اسے ایکسرسائز سمجھ کے کریں. آپ اپنے گھر کے کاموں کو ایکسرسائز سمجھ کے کریں. آپ جھاڑو لگائیں، ٹاکی لگائیں، پوچھا لگائیں، ہر کام کو خوشی سے کریں. اور یہ سوچ کر کریں کہ یہ میرے لیے ایکسرسائز ہے، اسے ایکسرسائز سمجھیں. یہ کیوں آپ جوانی میں آپ بیٹھ جائیں گی؟ یہ تو تب کی بات ہے جب عورت 60-70 سال کی عمر میں جائے تب وہ ریسٹ کرے. مرد جو ہے وہ 60-70 سال کی عمر میں جائے تب وہ ریسٹ کرے. جوانی تو کام کے لیے ہوتی ہے نا. جوانی تو اپنے آپ کے گھر میں کوئی کام ہے یا نہیں ہے. آپ بیڈ پہ لیٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی. آپ جوانی اس طرح سے ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوئی. آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں قدرتی طور پر آئی ہیں، ان کے اوپر کریں. اب آپ چونکہ سارا دن نیگیٹو سوچ رہی ہیں، سارا دن آپ موت کے خیالات کے بارے میں سن رہی ہیں، کوئی اعلان ہوتا ہے آپ سوچ لیتی ہیں کہ میں بھی مرنے والی ہوں، وہ مر گیا تو میں بھی مرنے والی ہوں. آپ نے ہر چیز کو ہر چیز کے ساتھ لنک تو کر دیے. یہاں بیسٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات کو لکھیں. آپ لکھیں کہ مجھے صبح 9 بجے خیال آیا میں مرنے والی ہوں. پھر آپ لکھیں ٹائم کے ساتھ مینشن کریں، مجھے 10 بجے خیال آیا کہ میں مرنے والی ہوں. آپ کا اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا برین جو ہے نا اسے لرننگ پیٹرن لے گا، اسے لرننگ پیٹرن لے گا اور اسے سمجھے گا کہ یہ تو میرا خیال ہے، مجھے یہ مار تو رہا نہیں، مرنا تو میں نے تبھی ہے جب میری اللہ نے لکھی ہے. اور آپ شکر گزاری کے 100 سینٹنس تو روز لکھیں. الحمدللہ میں زندہ ہوں، الحمدللہ میں بہترین ہوں، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اللہ کا تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر گزار ہوں تو نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا کیا. آپ ذکر اذکار کریں، آپ پازیٹیو سوچیں، آپ نیگیٹو چیزوں سے خود بخود باہر آ جائیں گی. اور ہر وقت اگر آپ یہ سوچتی رہیں گی نا، یا خیال آتا رہے گا کچھ ہو جانے والا، کچھ ہو جانا ہے، جب تک آپ اسے لاجیکل ڈیل نہیں کریں گی، آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے نہیں کہ کیا ہو جائے گا. اور وہ جو بھی ہوگا وہ کتنا برا ہوگا، اور وہ جتنا بھی برا ہوگا مجھے وہ منظور ہے. وہ کل کے ہونے کی بجائے آج ہو جائے، ابھی ہو جائے. یہ میرے لفظوں کو آپ ذرا دوبارہ ویڈیو کو یہاں سے کر کے سنیے گا ضرور. یہ آپ کو پاور دے گی، کیونکہ آپ کا پھر لاجیکل مائنڈ ٹریگر ہوگا. آپ کا جو لاجیکل مائنڈ ہے، جو تھاٹس جس نے امیگڈلا سے الجھ کے، فیئر سینٹر سے الجھ کے رہ گئے ہیں، اور اس نے جو ہے وہ آپ کے ایک سمپیتھیٹک نروس سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیا، آپ کو پینک کر دیا، آپ کی انزائٹی کو ٹریگر کر دیا. وہاں سے نکل کے آپ کا برین آئے گا لاجیکل پارٹ میں، آپ کے پری فرنٹل کارٹیکس میں، ڈیسیژن میں، کہ وہ ڈیسیژن ہوگا آپ سے کہ یار دکھ تکلیف تو کوئی ہے نہیں، مرنے والی تو میں ہے نہیں. یہ مرنے والا خیال تو آدھے گھنٹے پہلے بھی تھا، گھنٹے پہلے بھی تھا، تو کیا میں مری؟
अगर मैं तब नहीं मरी तो मैं अब भी नहीं मरूंगी, मैं तभी मरूंगी जब मेरे अल्लाह ने लिखा है। तो जब तक अल्लाह ने लिखा है मुझे तब तक तो ज़िंदा रहना ना, तब तक तो खुशी से ज़िंदा रहना। ये चीज़ें आपने करनी है। 7 डेज़ के लिए आप अपना फास्ट फूड बंद कर दें, बहुत ज़्यादा रोटी चावल ख़त्म कर दें, डाइट अच्छी करें, डाइट में फ्रूट्स खाएं, सब्जियां खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। आप जो है वो लो फॉडमैप डाइट, अच्छा जिन लोगों को लो फॉडमैप डाइट चाहिए ना मुझे कमेंट कर दीजिएगा। लो फॉडमैप डाइट के ऊपर मैं आपको एक डिटेल वीडियो जो है वो और बना दूंगा, वो सिंपल ही लो फॉडमैप डाइट की होगी। एक तरफ लो फॉडमैप होगा और एक तरफ हाई फॉडमैप होगा, या मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। आपने 7 दिन के लिए ये चीज़ें बंद करें, फिर नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, एक रूटीन सेट करें। 7 दिन में आपको चेंजेस महसूस होना शुरू हो जाएंगी। फिर इनको और परमानेंट करें और परमानेंट करें। और रूटीन आपने यही रखनी है कि मीठा कभी कभार जो है वो, जैसे आप केक कभी कभार किसी की सालगिरह पे खाते हैं ना, वही है। फास्ट फूड भी कभी कभार, और वो चीज़ें जो आपके स्टमक को ख़राब कर रही हैं। चाय आपने आज से ही बंद कर लेनी है। आपने चाय बंद किया, आपकी स्टमक सीने में जलन बंद हो जाएगी, तेज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी, आपको जो बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है, जो खुश्की अंदर हो रही है, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जो मुंह का जायका ख़राब कर रही है वो भी चाय की वजह से ही हो रहा है। आप ये कर देख लें, इंशाल्लाह आपके बहुत से मसले मसाइल यहीं हल हो जाएंगे। और ज़िंदगी में कोई भी चीज़ एकदम ख़राब नहीं होती और ना ही वो एकदम ठीक होती है। मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई ऐसा बटन नहीं है कि जिसे आपने दबाया लाइफ वहीं रुक गई है। नहीं, आपकी ज़िंदगी स्लोली चेंज होती है। स्टडीज़ 3 मंथ्स भी मानती हैं और स्टडी 6 मंथ्स भी मानती हैं। कुछ लोगों की लाइफ, हर बंदे की बॉडी केमिस्ट्री ठीक है और हर स्टडी एक्यूरेट नहीं हो सकती। मेरा लर्निंग पैटर्न कुछ और है, किसी और का कुछ और है, किसी और का कुछ और है। जो चीज़ मुझे कितनी देर में असर करती है, मेरे ख्याल से हो सकता है वो मेरे भाई पे वो डबल टाइम में करे या उससे आधे टाइम में करे। तो आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं आप उन पर अमल कर देखें। डाइट बुक मेंटेन करें, खुदारा डाइट बुक मेंटेन करें। तमाम लोग अपनी अपनी डाइट बुक मेंटेन करें। जैसे मेरी डाइट बुक में मुझे पता है कि मैं 3 टाइम रोटी नहीं खा सकता। मैं 3 टाइम रोटी खाऊंगा मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी और मेरा स्टमक डिस्टर्ब होगा। इसीलिए मैं दिन में सिर्फ 1 टाइम रोटी खाता हूँ या 2 टाइम रोटी खाता हूँ। और अगर मैं रोटी खाऊं भी तो, अब जिन लोगों को आईबीएस है ना वो तो प्रीबायोटिक्स यानी कि ज़्यादा फाइबर रिच डाइट की तरफ नहीं जाएंगे अगर उन्हें आईबीएस विद डायरी है तो। अगर विद कॉन्स्टिपेशन है तो वो ले सकते हैं। ये मैं उसमें क्या करता हूँ, फिर मैंने अगर रोटी लेनी है तो मैं रोटी से पहले जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो फाइबर रिच डाइट लेता हूँ। उसके लिए मैं चिया सीड्स भी ले लेता हूँ, उसके जो लिए जो है और इसबगोल भी मैं गर्मियों में ले लेता हूँ। और कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो वेजिटेबल्स होती हैं जो मैं साथ एक कम्बिनेशन बना लेता हूँ। ये सारी बातें मैंने वीडियोस में फ्री ऑफ कॉस्ट बताई हैं। थोड़ा आपको वक्त लगाना पड़ेगा, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी ना आपको भी। ये चीज़ें आप देख कर चलें। रोटी 1 टाइम कर दें, रोटियों के साथ वेजिटेबल्स कर लें, फिर आपके शाम के टाइम सिंपल वेजिटेबल्स खा लें, वो बड़ी फ़ायदेमंद है। कुछ अरसा करके देखिए, कुछ अरसा अपने गट लाइनिंग को रीसेट करें। अगर आपकी गट लाइनिंग रीसेट हो जाए, आपके बुरे बैक्टीरिया कम हो जाए, गट डिस्बायोसिस चेंज हो जाए हेल्दी गट में, तो आप देखिए आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएगी। खुदारा गट हमारा सेकंड ब्रेन है, इसे इग्नोर ना करें। मैंने गट को इग्नोर करके मेरे ख्याल में मैंने ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ काटी है और यही वजह है कि मैं नहीं चाहता कोई और तकलीफ़ काटे। बाकी वीडियो का इख्तिताम यही करते हैं। जिन लोगों को भी रोड मैप चाहिए, अल्लाह ताला मरियम की ज़िंदगी को बदले। और जिन लोगों को भी रोड मैप चाहिए, खुदारा मरियम एक तो चीज़ ये करें, थोड़ा चलती फिरती रहे, नोटिस करना बंद कर दें मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ दर्द है। एक दफ़ा ना आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। तो उसमें एक आदमी होता है, वो एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर साहब से कहता है, डॉक्टर साहब मुझे ना पूरे जिस्म में जो है ना वो दर्द होती है, मैं जहाँ उंगली लगाता हूँ मुझे वहाँ दर्द होती है। डॉक्टर जो है ना वो चेक करता है, पूरा उसका मुआयना करता है और वो कहता है यार तुम्हें जिस्म में तो कहीं दर्द नहीं है। बाद में पता चलता है कि उसकी उंगली में दर्द है। तो सेम यही चीज़ होती है कि बाज़ दफ़ा हमारी वो चीज़ उस तरह से होती नहीं है और हम खुद ही ओवर थिंकर लोग, नेगेटिव थिंकर लोग अपने लिए वो क्रिएट कर लेते हैं। अभी आपने क्या करना है, जिस्म में जहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, आपने कहना मेरे यहाँ दर्द क्यों नहीं, आपके फ़ौरन वहाँ दर्द हो जाएगी। यहाँ दर्द है, आपने कहना मेरे यहाँ भी दर्द हो जाए, वहाँ भी दर्द, हर जगह दर्द हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप ये करेंगे इंशाल्लाह आपकी सारी चीज़ें बदल जाएंगी। खुदारा उठें, काम शाम करें, बेड पे लेटी ना रहें, मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर दें, ये चीज़ें सारी करें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अल्लाह ताला मरियम की ज़िंदगी बदले। और किसी इंसान का किसी को भी रोड मैप बनवाना है, खुदारा सब्र करना है तो मिलेगी। मेरे पास टीम की कमी है क्योंकि टीम हमारे पास लो बजट्स में हमें बंदे नहीं मिल रहे और जो बंदा भी मिलता है उसकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमारे पास टीम कम है। जब टीम आ जाएगी इंशाल्लाह फिर हमने फ्री मशवरा भी शुरू करना है, क्योंकि मैं तो भाई इसी चक्रों में ही रहता हूँ कि किसी गरीब इंसान की मदद हो सके, लेकिन गरीब इंसान अपनी मदद नहीं करता और वो फिर बहुत ज़्यादा कॉल मैसेजेस आते हैं, फिर हमारे नंबर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
تو وہ بھی سروسز شروع ہوں گی, یہ بھی سروسز شروع ہوں گی. بار بار آپ کے وائس میسیجز کا رپلائی نہیں دے سکتے ہم, ہمارے پاس لمیٹڈ ٹیم ہے. آپ نے میسیج کر دیا, میرے تک وہ پہنچ جائے گا. میں پھر نمبرز رکھے ہوئے ہیں, ہم نے سیکوینس رکھا ہوا پورا, ہر بندے کا ڈفرینٹ نمبر ہے, ہر بندے کی جو ہے نا پوری میرے پاس پورا آیا, اس کی ڈیٹ, اس سے کس ڈیٹ کو بھیجا ہے, کس ٹائم کو بھیجا ہے, اور اس سے پہلے کس کا تھا اور اس کے بعد کس کا. ہم نے پورا ایک سیکوینس رکھا ہوا, ہر بندے کو اس کی باری کے حساب سے آنا ہے, باری کا ویٹ کرنا ہے آپ نے. کوئی اسپیشل یا وی آئی پی پروٹوکول کسی کو نہیں دیا جائے گا. ہم سب تکلیف میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, سب کی زندگیوں کو بدلے. آپ کی دعا شاید کسی کو لگ جائے اور کسی کی دعا شاید آپ کو لگ جائے. سب کے لیے دعا کرتے رہیں. اللہ حافظ.